आज बीके जी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो आज हम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बीके दीदी कैसे लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? ओम शांति। रावण का शाब्दिक अर्थ है रुलाने वाला। रावण के 10 सिर नहीं थे, 10 सिर वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है, लेकिन 10 सिर प्रतीकात्मक चित्र बनाया है, क्योंकि आत्मा न्यूट्रल जेंडर है और कभी स्त्री का शरीर धारण करती है, कभी पुरुष का शरीर धारण करती है। तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, ये 10 विकारों का प्रतीक 10 सिर वाला रावण बनाया जाता है। और रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी। मंदोदरी का सदविच्छेद करो, मन प्लस 2 प्लस धरी, जिसके अंदर रावण होता है यानी विकार होते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, मन में दोहरी बातें रखता है, जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, दूं नहीं दूं। तो ऐसी दुविधा की स्थिति वाला व्यक्ति रावण कहलाता है। और रावण के बेटे का नाम था मेघनाथ। मेघनाथ का संधि विच्छेद करो, मेघ कहते हैं बादलों को और नाथ कहते हैं आवाज, साउंड को। तो जिसके अंदर रावण होता है तो उसको बहुत ज्यादा घमंड अपनी कर्कश ध्वनि का होता है कि जो मैं चिल्ला कर कहूंगा, जो मैं डांट के कहूंगा तो सब चुप हो जाएंगे। तो ये विकारों का प्रतीकात्मक चित्र बना दिया है रावण, और इसका सारी धरती पर राज है। अब इस धरती पर से इस रावण राज्य को खत्म करके परमात्मा लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करा रहे हैं। तो सती में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और ये रावण राज्य खत्म होने वाला है। दीदी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब हम भक्ति करते थे तो हम लोग, हमारी मान्यता थी कि श्री कृष्ण भगवान है, पर जब ज्ञान में तो हमें पता चला कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। क्या श्री कृष्ण भगवान नहीं है? ओम शांति। श्री कृष्ण भगवान के समान गुण वाली आत्मा होती है। जो आत्मा भगवान के इक्विवेलेंट यानी भगवान के समान गुण वाली आत्मा होती है, वो श्री कृष्ण बनते हैं। हर एक आत्मा श्री कृष्ण नहीं बनती। तो इसलिए भक्ति में श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, तो माता का दर्जा हमेशा बच्चे से बड़ा होता है। श्री कृष्ण ने पिता से पालना ली, तो पिता का दर्जा भी बच्चे से बड़ा होता है। श्री कृष्ण ने उज्जैन में जाकर संदीपन जी के आश्रम में विद्या अध्ययन किया, तो गुरु से पालना ली, तो गुरु का दर्जा भी हमेशा विद्यार्थी से बड़ा माना जाता है। तो श्री कृष्ण से बड़े उनकी माता, उनके पिता, उनकी गुरु हुए, तो श्री कृष्ण बड़े क्या हुए? भगवान उसे कहा जाता है जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो, जिसके ऊपर कोई भी बड़ा नहीं हो, वही भगवान माना जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान के समान गुण वाली आत्मा है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान नहीं है। परमात्मा ने हमें गीता ज्ञान में यही समझाया है। फिर श्री कृष्ण कौन बनते हैं और कैसे बनते हैं? ओम शांति। ओम शांति। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि श्री कृष्ण कौन बनते हैं और कैसे बनते हैं। ये पढ़ाई है जो परमात्मा ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठ करके पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में जानना, मानना और चलना, ये 3 बातें हैं। तो हम सब जानते हैं, अच्छी बात है, मानते भी हैं, लेकिन चलने में नंबर पार हो जाते हैं। जो आत्माएं परमात्मा की हर आज्ञा को भगवान की आज्ञा मान करके बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करती हैं, वो आत्माएं श्री कृष्ण बनती हैं। मानने में सब नंबर पार हो जाते हैं। सब अपने अपने परिवार की परिस्थिति, अपने बाल बच्चों को, अपने संसार को देखते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने, और जो आत्माएं श्री कृष्ण सतयुग में 8 आत्माएं श्री कृष्ण बनेंगी, उन्होंने अपने लौकिक परिवार को नहीं देखा,
कि मेरे परिवार की कोई प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। भगवान ने जैसा कहा वैसा ही उन्होंने माना, तो इसलिए वो आत्माएं जा करके श्री कृष्ण बनती हैं। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आप हीरे जवाहरात का धंधा बंद करो और इस ईश्वरीय ज्ञान का संदेश सबको पहुंचाओ। तो ब्रह्मा बाबा के भी 5 बच्चे थे और उनका भी परिवार था, लेकिन भगवान की आज्ञा मानकर उन्होंने तत्काल अपने पार्टनर से कहा कि मैं व्यापार नहीं करूंगा और मेरे हिस्से का जो बनता है वो मुझको दे दो और मैं अब भगवान की कार्य में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो ऐसा दिलेर, ऐसा सेवादारी, ऐसा आज्ञा पालन करने वाला हर एक आत्मा नहीं होती है। जबकि उनके भी बाल बच्चे थे, वो भी कह सकते थे अगर मैं धंधा बंद कर दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सोची। भगवान ने जैसा कहा वैसा ही उनकी आज्ञा को शिरोधार किया। इसके कारण से उनको भगवान ने उनके जीवन काल में ही बता दिया था कि ये पहले नंबर के श्री कृष्ण बनेंगे। तो हर एक आत्मा नहीं बनती है जो बिल्कुल भगवान की आज्ञाओं का पालन करती हैं, ऐसी आत्माएं ही श्री कृष्ण बनती हैं। तो पहले नंबर का तो भगवान ने डिक्लेयर कर दिया। अभी 7 सीटें अभी बाकी हैं, क्योंकि सतयुग में 8 आत्माएं श्री कृष्ण बनेंगी। तो अब 7 सीटों का जिन हम सब स्टूडेंट हैं, जिन आत्माओं ने भगवान की हर आज्ञा को जैसा भगवान ने कहा वैसा ही शिरोधार किया है, वो आत्माएं श्री कृष्ण बनेंगी। आज्ञा पालन, सेवा का जवाबदारी जो समझ करके डिवाइन वैल्यूज को जिन्होंने अपने अंदर बिल्कुल धारण किया है, वही आत्माएं श्री कृष्ण बनती हैं। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा के दिए हुए ज्ञान। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व बेल आइकन का बटन दबाइएगा।